नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राष्ट्रवादियों का महाकुंभ अब पहुंचने वाला है पुणे 8 फरवरी को और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना टिकट पुणे का कटा लें और रजिस्ट्रेशन करा लें। बात करेंगे आज बहुत सारे लोगों के दिलों पर जो सांप लौटा है और वो सांप लौटा है प्रयागराज में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की एक साथ एंट्री से। जी हाँ, कल आपने देखा होगा कि महाकुंभ को गरियाते गरियाते अखिलेश यादव जो थे वो पता नहीं किस मजबूरी में, लोग कह रहे हैं कि साहब उनके मिल्कीपुर वाले यादवों ने उनसे कह दिया कि भैया अगर महाकुंभ नहीं जाओगे, इसी तरह से गरियाओगे तो हम सोचेंगे कि तुमको हम वोट दें कि ना दें। वैसे भी उपचुनाव है तो इसमें ऐसी कोई वो खास बात भी नहीं है, तो पावर में तो आना नहीं है। तो सुना अखिलेश यादव वहाँ पहुँच गए और आज योगी आदित्यनाथ और अमित शाह सपरिवार, जी हाँ सपरिवार मतलब पत्नी के साथ, बेटे के साथ, पोते पोतियों के साथ, बहू के साथ वहाँ पहुँच गए अरैल के पक्के घाट पर और पूरे वहाँ पर पूजा अर्चना की, संगम में डुबकी लगाई। योगी आदित्यनाथ लगातार साथ थे और न केवल साथ थे, जल क्रीड़ा भी कर रहे थे उनके साथ में। अब आप ये सोचिए कि कितने लोगों के दिलों पर कितने तूफान बीते होंगे, और इतने तूफान बीते भाई साहब, इतने तूफान बीते कि अंड बंड बयानों की बाढ़ आ गई। अच्छा, इतना पर्याप्त नहीं था। देखिए, खतरा उत्पन्न हो गया है, बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है इस अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के एक साथ देखे जाने से। और ख़तरा जो है वो इस्लामी भी महसूस कर रहे हैं बहुत अधिक, और कांग्रेस वाले भी बहुत अधिक महसूस कर रहे हैं। अब कांग्रेस वालों की तो यह हालत हो गई है, उनको तो ऐसा लगता है कि जिसको बोलते हैं ना कि सरसाम में आ गए हैं। वो सरसाम मतलब समझते हैं ना, डिलीरियम। तो वो सरसाम में आने के बाद इसको देख के हमारे खड़गे साहब जो थे वो उछल पड़े कि कुंभ में नहाने से क्या होता है, क्या उससे गरीबी हट जाएगी। अरे मियाँ खड़गे, मियाँ ही कहना पड़ेगा ना, आखिरकार तुमको जो है इफ्तार पार्टी करते साथ टाइम तो कुछ दिखता नहीं है कि गरीबी दूर हो रही है या नहीं दूर हो रही है। इफ्तार पार्टी तो मज़े से करते हो, टीपू जयंती तो मज़े से मनाते हो, लेकिन यहाँ कहते हो कि साहब इससे क्या गरीबी दूर होगी। प्रयागराज वालों से पूछो, जो प्रयागराज में जिन लोगों की कमाई हो रही है, छोटे मोटी परचूनी की दुकान लगा के साल भर की कमाई जो महीने भर में होने वाली है, उनसे पूछो, वो बताएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन गरीबी तुम्हारी तो बहुत पहले दूर हो गई थी, जब से तुमने कांग्रेस ज्वाइन की थी खड़गे साहब। तुम तो हजारों करोड़ों के मालिक हो। प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये बाकायदा पढ़ के पूरा डिटेल देते हुए पार्लियामेंट में कहा था, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। तो इस अकूत संपत्ति के स्वामी को गरीबों से क्या लेना देना। ऊपर से तुम्हारे सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई वहाँ कह रहे हैं कि साहब इन्फिल्ट्रेटर्स को आने दो। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स यदि आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हमको थोड़ी तकलीफ़ होगी, हम सह लेंगे, हम इंक्लूसिव हैं। तो ये कांग्रेस को इतनी तकलीफ़ हुई इस सीन से कि उन्होंने अपनी असलियत खोल के सामने रख दी। और असलियत खोल के सामने रखने के बाद में, वैसे ऐसी बात नहीं है, जो भी समझदार लोग हैं उनको तो अच्छी तरह से पता ही है, लेकिन आज तो जिन्होंने थोड़ा बहुत सोचा होगा कांग्रेस के बारे में, उनकी भी असलियत सामने आ गई। फिर दूसरी तरफ से इस्लामियों को तो बहुत तकलीफ़ हो ही रही है। महाकुंभ से ही समस्या है उनको। महाकुंभ के आरंभ में ही उन्होंने उसके ऊपर कह दिया था कि साहब कि ये वक्फ़ की ज़मीन है, वक्फ़ की क्लेम डाल दी थी उसके ऊपर। और बाद में खैर जब योगी जी का हथौड़ा पड़ा तो खिसक लिए तुरंत। योगी जी ने वक्फ़ का इंतज़ाम उत्तर प्रदेश में कर ही दिया था, आज डबल झटका और लग गया। यूसीसी भी नोटिफाई हो गई उत्तराखंड में। यूसीसी नोटिफाई होने से उनका जो शरीयत का सारा इंतज़ाम था वो एक प्रकार से ढहने लगा। अब उत्तराखंड में ढहा है तो बाकी जगह भी ढह जाएगा। ये तो भाई यही बात है, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सभी जगह जब शरीयत की महत्ता ही नहीं रही, अब ये हो गया कि भाई शरीयत के साथ पूरी तरह से
छेड़छाड़ की जा सकती है। बताइए कितने दुख की बात है। और दूसरी तरफ महाकुंभ दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह एक साथ दिख रहे हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी दिख रहे हैं डुबकी लगाते हुए। आप सोचिए दिल पर कितनी आरियाँ चल रही होंगी इस समय हमारे आलिम उलमा के, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में खपा दी कि किसी तरह से शरीयत के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लैकमेल करते रहो। मामला उल्टा पड़ गया। अच्छा, एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके दिल पे भी बहुत छुरियाँ चली होंगी, जो कि लगातार चुनाव के बाद से, हालांकि कुछ तो उसमें सत्यता थी, लेकिन यदि सत्यता थी तो अब जो सामने दिख रहा है उससे यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि साहब की योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में एका हो गया है वापस, तो दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ एंड दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ख़ास तौर से अखिलेश यादव के लिए तो बहुत ही बुरी ये खबर है। मिल्कीपुर सर पे है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने हरकतें की थी वहाँ फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव जीतने के बाद जिस तरह की हरकतें की थी, जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को मुंह चढ़ाया था, तो वो उन्होंने जाने अनजाने मिल्कीपुर को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया तो अब लो, यहाँ तो चल रहा महाकुंभ, सारा मिल्कीपुर जो है यहाँ स्नान करने तो आया ही होगा। जब स्नान करने आया होगा तो योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्थाएं देखी होंगी। अच्छा, व्यवस्थाएं इसलिए भी देखी होंगी कि बहुत सारे लोग जो है पहले भी कुंभ में आ चुके हैं, उन्होंने अव्यवस्थाएं भी देखी। तो भाई अखिलेश जी के लिए तो बहुत बुरा समाचार है ये योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी के वापस एक हो जाने से इनको बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका लगा है। और इसीलिए राहुल गांधी आज परेशान होके उड़ गए महू। कल उनकी तबीयत ख़राब थी वो, और खड़गे साहब दोनों की तबीयत ख़राब थी, और इस तबीयत ख़राब होने की वजह से वो गणतंत्र दिवस में नहीं जा पाए। लेकिन आज अचानक उनकी तबीयत ठीक हो गई और दोनों अपने अपने स्थानों के लिए उड़ गए और रैलीज़ को संबोधित करते रहे। अब राहुल गांधी से कोई पूछे, यार उत्तराखंड में यूसीसी लगा है, उत्तराखंड में अभी मेयर्स के चुनाव हुए जिसमें तुमको एक भी सीट नहीं मिली, 10 के चुनाव हुए 9 बीजेपी जीती, 10 बीजेपी जीती, 1 इंडिपेंडेंट जीता 11 में से, तुम्हारा एक भी बंदा नहीं जीता। तो तुम जो है वो मध्य प्रदेश में क्या जाके कर रहे थे? चुनाव तो दिल्ली में है इस समय, या फिर मिल्कीपुर में है, समाजवादी पार्टी के लिए जाके कुछ प्रचार कर आओ जिससे उनके कुछ वोट कट जाए। तो समाजवादी पार्टी आप वाले आपको बुला नहीं रहे, दिल्ली में प्रचार आप करोगे नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी आपको लग रहा है कि साहब आपने अगर प्रचार कर दिया तो अगर किसी की भी कोई थोड़ी बहुत भी कहीं गुंजाइश हो तो वह ख़त्म हो जाएगी, ऐसा लग रहा होगा। या फिर ये लग रहा होगा कि साहब के हमें तो भाई हमारे मित्र केजरीवाल को सपोर्ट करना है, हमारी चाहे ऐसी तैसी हो जाए। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि साहब के मैं भले अंधा हो जाऊं लेकिन दूसरे की एक आंख फूट जानी चाहिए। उल्टा है साहब, अपने को अंधा करके भी दूसरे की एक आंख फोड़ने चले बस, क्योंकि बीजेपी के तो अंधा कर नहीं सकते, खुद ही होएंगे। वो हो रहा है। और इस सारे झगड़े के बीच में साहब आज वो वक्फ जेपीसी का मामला भी पूरा हो गया, और वक्फ जेपीसी ने अपनी न केवल हियरिंग कंप्लीट कर ली और सारी जो मीटिंग थी वो कंप्लीट कर ली है। बस एक फॉर्मेलिटी वाली मीटिंग और होनी है जिसमें लोगों से डिसेंट नोट कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन बिल तो आज पारित कर दिया इन्होंने, जो भी अमेंडमेंट्स उनको जो भी संस्तुतियाँ करनी थी उन संस्तुतियों के साथ में वो बिल भी पारित हो गया। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि साहब की योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा था वक्फ के बारे में वो और भी सत्य सिद्ध हो रहा है। और जो हम लोगों ने आपको कहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी लंबी चौड़ी कार्रवाई की है उसके बाद अब केंद्र के पास और कोई किसी भी प्रकार का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, इनको तुरंत ही और शीघ्रातिशीघ्र करना पड़ेगा, वो उन्होंने कर दिया। तो आप ये देखिए कि एक डुबकी का, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की एक डुबकी का
चारों तरफ कितना व्यापक असर हुआ है। इस्लाम भी खतरे में आ गया, कांग्रेस भी खतरे में आ गई, अखिलेश जी भी खतरे में आ गए, सारे एक साथ खतरे में आ गए। और न केवल खतरे में आ गए, दूसरी तरफ एक धर्म संसद भी हो गई जो सनातन बोर्ड की मांग कर रही है। यानी कि साहब आप ये देखिए कि कोड़ में खाद जिसको कहते हैं, मामला तो बहुत दुश्वार हो गया है जिसको हम कहते हैं। और उस दुश्वारी से कैसे निकलेंगे हमारे भाई लोग बाहर, हमारे ओवैसी हजरत कैसे निकलेंगे बाहर, अखिलेश जी कैसे निकलेंगे बाहर, राहुल गांधी खड़गे कैसे निकलेंगे बाहर, बड़ा ही शोचनीय विषय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।